और आज हम बात करेंगे भगवान राम से जुड़े राम मंदिर के बारे में। किस तरह से पहले राम भगवान के जुड़े धर्म से वहाँ पे मंदिर थे, बाद में वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाई गई, फिर अब वहाँ पे राम मंदिर बनाया जा रहा है। पूरी जानकारी देंगे दोस्तों, कैसे वहाँ पे कब कब क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। तो चलिए, ये बहुत बड़ी अच्छी जानकारी आप लोगों के बीच हम साझा करने वाले हैं। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। बौद्ध मत के अनुसार यहाँ भगवान बुद्ध ने कुछ माह विहार किया था। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान यानी सूर्य के पुत्र वैवस्वत मुनि ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत तक रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम का दशरथ के महल में जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में जन्मभूमि की शोभा एवं महत्ता की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। धन धान्य एवं रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुलनीय छटा एवं गगनचुंबी इमारतों के अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा वृद्धबल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत की युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल हो चला था, कोई बसावट भी यहाँ नहीं थी। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश की प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों किए जाने का वर्णन है। उनके अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंश चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान तब मिली जब एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तब इसका नाम साकेत था। कहते हैं कि चीनी भिक्षु फाह्यान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं सदी में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य की प्रस्तुति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया।
पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। उसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की, पुजारियों की हत्या करना, मूर्तियों तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। 14वीं सदी तक राम मंदिर पूर्णतः सुरक्षित थे। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावटों को झेलते हुए श्री राम की राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527-28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। तो दोस्तों 1527 से 28 ईस्वी के बीच इस मंदिर को तोड़ दिया गया था। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन एवं भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दे दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है। इसमें एक खास तौर से उल्लेखनीय है, इसका सार है जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। तो दोस्तों मीर बकी ने ही इस पर बाबर मस्जिद का निर्माण करवाया था। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों साल 1853 से 1949 तक। तो बाबरी मस्जिद जो बना था उसका 1853 के बाद हिंदुओं में जागृति जागी और अपना मंदिर खोजने लगा। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुई। तो दोस्तों 300 - 350 सालों तक कोई भी अभियान नहीं चला गया, लेकिन 1853 के बाद यहाँ पर दंगे होना स्टार्ट हो गए थे। पहली दंगा हुआ 1859 में। अंग्रेज प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दे दी गई। अब बात आती है साल 1949 की। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां यहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियों हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़काने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। फिर बात आती है साल 1950 की। फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक राम लला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाज़त मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। अब बात आती है फिर साल 1961 की। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह की पोजीशन और मूर्तियों हटाने की मांग की। इसके बाद फिर साल 1984 आती है, जिसमें विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित कर दी जाती है। फिर साल 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दे दिया जाता है। फिर बहुत बड़ी बात आती है दोस्तों 6 दिसंबर 1992 की। बीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने
विवादित ढांचे को गिरा दिया, देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बात आती है दोस्तों साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। फिर बात आती है दोस्तों साल 2010 की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल की सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश देता है। साल 2011 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई। तो दोस्तों जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में रोक लगा दी। फिर सुप्रीम कोर्ट 2017 में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश रचने के आरोप फिर से बहाल कर दिए गए। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा। फिर 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या के मामले की सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। फिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और 2.77 एकड़ विवादित जमीन भूमि हिंदुओं को पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया। तो राम मंदिर के पक्ष में 9 नवंबर 2019 को बहुत बड़ी क्रांति हुई और हिंदुओं के पक्ष में ये बहुत बड़ा फैसला आया। फिर 25 मार्च 2020 को तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फैवर के मंदिर में शिफ्ट हुई। तो दोस्तों इतने साल 28 साल टेंट में रहने के बाद फिर भगवान राम को मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया। फिर आती है सबसे बड़ी और खासियत दिन 5 अगस्त 2020 राम मंदिर की भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता दिया गया। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम मोदी ने किया दर्शन, राम मंदिर के भूमि पूजन पर कार्यक्रम में शामिल हुआ। तो दोस्तों फिर मोदी जी की सरकार आई और मोदी जी ने भगवान राम को अपने जगह, अपने पवित्र स्थल, अपने पवित्र मंदिर में पहुंचा दिया और जिसकी कारण मोदी जी की जय जयकार होने लगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।